जैसे गली में कोई कुत्ता होता है, खुजली खाई होती है उसको उसको ऐसे 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 करता है, वो खुजली करता करता वैसे लग रहा था खड़ा हुआ कि ये पन्नू भी कि जैसे खुजली खाई हो अंदर से। सिख फॉर जस्टिस, इसी से पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन आयशा की बुराई है। जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए, सिख फॉर जस्टिस क्या होता है? और ये जो इतना उछल रहा है सिर्फ इसलिए कि सीआईए के किसी कोने में मूछे कटाकर, नीचे थी मूछे, ऊपर नहीं होती इसकी, और बुर्का डालकर छुप कर बैठा था कि किसी को पता ना लग जाए कि मैं कहाँ पर छुप कर बैठा हूँ। ये तो पन्नू तू तो गया बेटा, तू भी बच सकता। मैंने भी अपनी वीडियो में सुपारी दी थी, कोई भी इसको ऊपर पहुंचाएगा, ऊपर पहुंचाने की जरूरत नहीं है, इसकी तो कवर ही खुदनी है, तो इसको जो कवर में डालेगा उसको पैसे मैं दूंगा। आपको बस सिर्फ काम करना है इसका, चिंता मत कीजिए। अगर ये हमारे लोगों की सुपारी देता है तो हम भारतीय जो भारत में नहीं रहते, हम भी सबने मिलकर इसकी सुपारी दी हुई है। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जयदेव स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से। और मेरी मुस्कुराहट देख आपको लग गया होगा कि कोई बहुत ही मजेदार बात करने वाले हैं, और साथ में सुमित जी है तो आपको लग ही गएगा कि आइस ऑन द केक। सुमित जी के साथ जब भी बात होती है तो हम कोई मजेदार टॉपिक लेकर आते हैं। सुमित जैन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सीधे चाइना से। और आज फॉर अ चेंज हम आपकी ससुराल के बारे में बात नहीं करेंगे, हम जो हमारे घर के ही थोड़े से वो होते ना, बुआ और फूफा जी, फूफा जी, तो थोड़ा सा वो उस तरह के होते हैं ना, उस तरह की चुगलियां करेंगे, हम घर की चुगलियां करेंगे। तो आज की चुगलियों में आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, नमस्कार। तो हम पहले फूफा जी की वीडियो दिखाते हैं आपको, फिर हम बात करेंगे फूफा जी के बारे में। Farms, RT India, Sputnik have started a global disinformation campaign against Khalistan referendum activism. Indian ambassador in Washington DC, Vinay Quadra, has been assigned the responsibility to coordinate with Russian diplomats and consulates in North America. And Russian agencies have started sharing intelligence and Modi regime about pro-Khalistan Sikhs activism in North America and European Union. This Vinay Quadra, the face of Russia-India terror nexus, is already on the radar and target of pro-Khalistan Sikhs. तो आपने फूफा जी की वीडियो तो देख ली, आप ही बताइए डर लगा नहीं लगा? ओहो, मेरे से कांपे टांग रही थी, क्योंकि टांगे नहीं कांपती हैं, हमने पाकिस्तान से सीखा है कांपे टांगती हैं। मेरी तो काफी तभी से टांग रही जब से मैंने इनकी वीडियो देखी है। तभी तो मैंने बोला है फूफा जी, ये फूफा जी वो है जो मर्जी कर लो, ये अपना मुंह फूला के बैठते, तभी कहते फूफा जी। तो ये इसका मुंह जो है फूला ही रहेगा। आपको देखने में लगा नहीं जैसे गली में कोई कुत्ता होता है, खुजली खाई होती है उसको उसको ऐसे 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 करता है, वो खुजली करता करता वैसे लग रहा था खड़ा हुआ कि ये पन्नू भी कि जैसे खुजली खाई हो अंदर से, और वैसे ही बोल रहा है वो। और क्वात्रा बोल दिया, साथ में रशिया के साथ मिलकर हम ये इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। एक पहली बात तो ये सिख फॉर जस्टिस, इसी से पता लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन आयशा की बुराई है। जस्टिस फॉर सिख होना चाहिए, सिख फॉर जस्टिस क्या होता है? एक्चुअली रूहानी अंग्रेजी बोलते हैं ना, वो तो इसलिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये जो पन्नू है, पन्नू का तो देखने में पता लगता है कि कितना डरा हुआ है। उसे पता लग गया कि अब हमने सुपारी रशिया के थ्रू दे दी है इसकी। और ये जो इतना उछल रहा है सिर्फ इसलिए कि सीआईए के किसी कोने में मूछे कटाकर, नीचे थी मूछे, ऊपर नहीं होती इसकी, और बुर्का डालकर छुप कर बैठा था कि किसी को पता ना लग जाए कि मैं कहाँ पर छुप कर बैठा हूँ। और इसको पता लग गया कि अब सुपारी दे दी गई है थ्रू रशियन। मेरी लगता है केजीबी को एम्प्लॉय कर दिया, पुतिन खुद केजीबी से बिलोंग करते हैं। ये तो पन्नू तू तो गया बेटा, तू भी बच सकता। तो इस बार जो नया इल्जाम लेकर आए, सबसे पहली बात तो सुमित जी, मतलब थोड़ा सा जो वीडियो में इन्होंने धमकाया फूफा जी ने, तो उसको आप उसमें आप क्या देख पा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है कि वो सीधे रशियन इंटेलिजेंस पे, रशिया पे इल्जाम लगा रहे हैं कि भारत जो है रशिया के थ्रू जो खालिस्तान एक्टिविस्ट है उनको टारगेट कर रहा है, और हम भी अब उनके खिलाफ आंदोलन छेड़ देंगे। तो मुझे लग रहा है अब रशिया को तो डर जाना चाहिए। देखिए, पुतिन का 2 दिन से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, वो खुद डरे हुए हैं।
वो कहते हैं कि यार पन्नू ने इतना बड़ा हमें थ्रेट दे दिया है, अब मैं कैसे बचूंगा। तो वो आप देख रहे हैं कि हर जगह पर सन्नाटा है और जिसको बोलते हैं कि डर डर का माहौल है। पहली बात, खालिस्तानी एक्टिविस्ट नहीं, खालिस्तानी टेररिस्ट बोलना चाहिए था उसको, गलत वर्ड यूज किया। दूसरा, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है कि इन्होंने रेफरेंडम करवाया था एक बार कनाडा में कि खालिस्तान किस किस को चाहिए। आपको मालूम, सोच कर भी हैरानी होगी, 2000 लोग आए थे वहां पर साइन करने के लिए। क्या बात कर रही हैं, पूरे दुनिया के जितने भी सिख हैं वो सारे पहुंच गए थे 2000। तो इसको लगता है कि जो 2000 का नंबर है, वैसे ही जैसे राहुल गांधी कहता कि 99 सीटें आई, वैसे इसको लगता है कि 2000 लोग आ गए मेरे कहने पर, दैट मीन्स मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया हूँ। मुझे लगता है इसे भी कोई ना कोई यूट्यूब का अकाउंट खोल ही लेना चाहिए, पता लगे 100-200 लोग जुड़ गए अकाउंट के साथ। तो इसको अपनी औकात पता लग रही है आहिस्ता आहिस्ता। ही नोज हिज डेज आर नंबर्ड। और इसने एक बार सुपारी दी थी, मैंने भी अपनी वीडियो में सुपारी दी थी, कोई भी इसको ऊपर पहुंचाएगा, ऊपर पहुंचाने की जरूरत नहीं है, इसकी तो कबर ही खुद नहीं है, तो इसको जो कबर में डालेगा उसको पैसे मैं दूंगा। आपको बस सिर्फ काम करना है इसका, चिंता मत कीजिए। अगर ये हमारे लोगों की सुपारी देता है तो हम भारतीय जो भारत में नहीं रहते, हम भी सबने मिलकर इसकी सुपारी दी हुई है। काम ये कर रहा है तो हम भी कर रहे हैं, छोड़ने वाले हम भी नहीं है। एम्बर जी, मुझे नहीं लगता कि जो भारतीय देश से बाहर रहते हैं उनको क्यों इतना प्यार होता है अपने कंट्री से, मुझे समझ नहीं आती। भारत के अंदर मैंने किसी को भी ये बोलते नहीं देखा कि पन्नू तुझे छोड़ेंगे नहीं हम ही लोग हैं हमेशा बोलते हैं पन्नू तू तो क्या बेटा, तुझे कोई बचा नहीं पाएगा, तेरी सुपारी दे दी हमने। हमें ना तो अजीत दोवल की जरूरत है इस काम के लिए, ना रशियन इंटेलिजेंस की जरूरत है, हम अकेले ही बहुत हैं और तेरा काम करके ही छोड़ेंगे। इसलिए तुम हमें धमकी दे रहे हो, हम बराबर तुम्हें धमकी देते हैं। जितना बचले बचले, नंबर तेरे लिखे हुए हैं, गोली के ऊपर नाम लिख दिया गया है, तू बचेगा नहीं। वेरी वेरी सिंपल, धमकी नहीं है, वार्निंग भी नहीं है, ये होकर रहेगा। फिलहाल तो पन्नू फूफा जो डरे हुए हैं, सीधे सीधे उनको रशिया से डर लगा हुआ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक तो रशिया से, पहले तो भारत को सीधे सीधे वो टारगेट कर रहे थे कि भारत जो है सीधे हमारे जो उनके हिसाब से एक्टिविस्ट है और हमारे लिए वो टेररिस्ट है, उनको टारगेट कर रहा है। इनफैक्ट कनाडा में ऑपोजिशन के लोग हो, मीडिया हो, सभी ने कहा कि वो टेररिस्ट है और वो एक देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो वो तो उनको उनके खिलाफ काम करेंगे। लेकिन आप उनके लिए एक बड़े देश से यानी कि भारत से रिश्ते खराब कर रहे हो, ये एक बहुत ही बेवकूफाना फैसला जो जस्टिन ट्रूडो का रहा, उसके लिए उनको काफी क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ा अपने देश के अंदर। और फिलहाल उनकी सरकार भी गिरते हुए नजर आ रही है, क्योंकि उनकी सरकार वापस तो बनने वाली नहीं है। काफी मुश्किल दौर से जस्टिन ट्रूडो गुजर रहे हैं इन सारी एक्टिविटीज की वजह से। आपको क्या लग रहा है कि अचानक से इन्होंने भारत को छोड़कर अब पन्नू रशिया पे क्यों आ गए? एम्बर जी, ये कहीं भी टिक नहीं सकते। ये वो लोटा है जो कहीं टिक नहीं सकता, पैंदी का लोटा, कभी इधर कभी उधर। इनको सिर्फ अपनी इंपॉर्टेंस बनानी है, वीडियो बनानी है, ताकि कभी भारत को बोल दिया, कभी बोल दिया कि हम आपके मैच नहीं होने देंगे, कभी बोल देते हैं हम पार्लियामेंट के ऊपर अटैक कर देंगे, कभी बोलते हैं अमित शाह तू तो गया, तू जा नहीं सकता। और अमित शाह भी ऐसे हैं कि क्रिकेट का मैच लोगों के बीच में बैठकर उन्होंने मैच देखा कि पन्नू मैं आ गया हूं, तू भेज तो सही, कौन से गधे पे बैठकर तूने अपने एक्टिविस्ट को भेजा है। तो ये जो चक्कर है बार बार वीडियोस बनाना, 2-3 महीने के बाद, मैं पहले बोला आपको, खुजली 24 घंटे नहीं होती है, दिन में 5-6 बार होती है। इसको भी ऐसी 2-2 महीने बाद इसको खुजली आती है कि यार मुझे अपनी इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, क्योंकि ये पैसे खत्म हो जाते हैं तो ये वीडियो निकालता है, उसके बाद इसको और फंडिंग आनी शुरू होती है। और कोई मुद्दा नहीं है, मामला सारा पैसे का है। काम क्या करता है ये, सिर्फ एक्टिविस्ट एक 2-4 वीडियोस बना दिए, और वीडियो धमकी वाली। चलो अगर इस तरह से पैसे इकट्ठे होते हैं तो हम भी पन्नू को एक वार्निंग देते हैं, पन्नू तू तो गया। अब इसके ऊपर शायद मुझे भी पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे, आपको भी पैसे मिलने शुरू हो जाएंगे। यहीं पे आप रुकिए। आपको वैसे ही क्रोमा पे ऐसी घटिया क्वालिटी की वीडियो बनानी पड़ेगी और आपको ऐसे ऐसे करके सन्नाटे को चीरती हुई टाइप वीडियो बनानी पड़ेगी ताकि लोग डरे। वैसे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि सफेद दाढ़ी में वही सन्नाटे को चीरती हुई सनसनी दे रहे दस्तक तो डरते नहीं, इससे उससे तो वाकई में डर जाते थे। मतलब नॉर्मल भी आदमी बैठा हो तो उसके अंदर भी खौफ छा जाए, इसको देख के हंसी छूट जाती है एकदम। ये चक्कर वही है, जब आप
जब आप हॉलीवुड की कोई हॉरर मूवी देखते हैं तो आपको डर लगता है, लेकिन जब भारत में कोई बॉलीवुड में कोई हॉरर मूवी होती है तो ऐसा लगता है कि कॉमेडी शो देख कर आए हैं। वही हाल पल्लू का भी है। तो आज जो धमकी दे रहा है, इट इज नथिंग बट हिज ओन स्केयर। ही नोज ही इज नाउ हिस्ट्री। इसकी इंपॉर्टेंस जीरो है। रेफरेंडम में कोई इसके साथ खड़ा नहीं हुआ, पंजाब में कोई खालिस्तान की मूवमेंट नहीं है। ये बार बार अपनी इंपॉर्टेंस को बनाने की कोशिश करता है, पैसा इकट्ठा करने के लिए। नथिंग एल्स इज देयर। डर डर उसकी शक्ल पे लिखा है कि भाई पहले तो भारत मेरे पीछे था, अब रशिया को भी बीच में एम्प्लॉय कर लिया है। हम तो बेटा पूरी दुनिया को अप्लाई करेंगे। तू है क्या चीज? सिर्फ ये है कि तुम छुप कर बैठे हो। जितना भागना है भाग लो, आना तो तुमने हमारी शरण में है, और हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे वो मैं एक वीडियो में बना चुका हूं। इसकी जुड्डी में दिया जलेगा। दिल्ली में दिया कैसे जलेगा? वो जब जलाएंगे तब दिखाएंगे। आपने तो मुझे पूरा एकदम टॉपिक से मारना के हंसी छोड़ो। इतना तो मैं कॉमेडी वीडियो में भी नहीं आती जब मैं पॉलिटिकल से उसमें मैं हंसी आप करती सोच के देखिए, आपने जस्टिन ट्रूडो की बात करी। जस्टिन ट्रूडो का हाल देखिए। जो जस्टिन ट्रूडो है, जस्ट आउट ट्रूडो बनने वाले हैं। और उसका उदाहरण क्या है कि रेजिम चेंज पूरे दुनिया में करवाने के लिए अमेरिका मशहूर है। जब अभी अभी रिसेंटली जस्ट आउट ट्रूडो ट्रंप को मिलने गए तो उन्होंने उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बोला, गवर्नर बोल दिया। अब आप समझती हैं, ट्रंप इतनी बड़ी गलती करने वाला आदमी नहीं है। उन्होंने इन्हें जो ट्वीट भी किया, ही सेड गवर्नर ऑफ कनाडा। गवर्नर ऑफ कनाडा? भाई गवर्नर तो इवन अमेरिका के अंदर भी होता नहीं है। दे नो कि ये कौन से मिनिस्टर हैं, कौन एमपी है, कौन, दे नो हाउ टू एड्रेस देम, एंड ही कॉल्ड हिम गवर्नर ऑफ कनाडा। दैट शोज कि अमेरिका नोज, ट्रंप नोज कि ट्रूडो जस्ट आउट बनने वाले हैं। ये दोबारा से सत्ता में नहीं आएंगे। अब सत्ता में आने के लिए आपको जहां से भी तिनके का भी सहारा मिलता है, आप उसको लेने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। पन्नू उनको लगता है कि एक सिखों को, जो सिख कम्युनिटी है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। खालिस्तानियों में और सिखों में फर्क है। जो कनाडा है, कनाडा के जो सिख हैं, मेरा खुद का ब्रदर कनाडा में रहता है, सो आई अंडरस्टैंड कि कनाडा में जो सिख कम्युनिटी है वो सारी की सारी इनके साथ नहीं है। 2-4-5% लोग हैं जो इनके साथ हैं, और बाकी के दे वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल सक्सेसफुल लाइफ इन कनाडा। वो वहां पर काम करने गए हैं, पैसे कमाने गए हैं, ना कि खालिस्तान मूवमेंट को शुरू करने गए हैं। तो ये जो एक एक्टिविज्म है, पैसे मिलते हैं बकवास करने के लिए तो करने दीजिए। और यही काम है जिसके कारण जस्टिन ट्रूडो इनके पीछे पीछे फिर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ भी किया जाए, जस्टिन ट्रूडो कभी भी दोबारा से प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं, उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को बोल दिया, तुम अगर सिखों के साथ हो तो हम, तुम अगर खालिस्तानियों के साथ हो तो हम सिखों के साथ, हिंदुओं के साथ, और जो बाकी के भारतीय कम्युनिटी वहां पे रहती है, हम उनके साथ हैं। नाउ दिस इज द सेम नंबर्स जैसे भारत में है। भारत में राहुल गांधी कहता है कि हम 20% के साथ हैं, योगी जी बोलते हैं हम 80% के साथ हैं, मोदी जी बोलते हैं हम 100% के साथ हैं। ये अपने अपने लेवल की बात है। नाउ हु विल विन दिस, यू ऑल्सो नो, पन्नू ऑल्सो नोज। तो ये जब कनाडा के इलेक्शन फरवरी मार्च में होंगे, उसके बाद पन्नू का काम खत्म हो जाएगा। तब तक ट्रंप आ चुके होंगे, जस्टिन ट्रूडो जा चुके होंगे, और उसके बाद क्या होगा ये पन्नू को भी मालूम है और हमें भी मालूम है। सुपारी मैंने ऐसे ही नहीं दी है। अच्छा, तो मतलब ये है कि क्योंकि ट्रूडो आउट होने वाले हैं तो इसलिए आपको पता है पहले से कि क्या होने वाला है। बेचारे पन्नू फूफा जी का क्या होने वाला है, मैं तो सोच के ही मुझे डर लग रहा है, घबराहट हो रही है। ऐसा गलत बात है। फूफा जी का थोड़ा सम्मान करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें जो इसके ऊपर हमने दिया जलाना है उसकी फोटो पहले ही लगा दे तो आपने क्या बेटर। बोला था, कहाँ पे दिया जलाना है, मुझे भूल गई। जुड्डी पे। मैं वैसे ही कर रही जो हूँ। जो हमारे, मैं खुद पंजाब से आता हूं, जो सिख कम्युनिटी है उसकी रिस्पेक्ट जितनी वहां पर हम लोग करते हैं, इसका कोई मुकाबला नहीं है।
सिखों को हम भारत की सरदार बोलते हैं। सरदार उन्हें इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो हमारे घर के, हमारी कम्युनिटी के, हम सरदार बोलते हैं। वी लुक फॉरवर्ड टुवर्ड्स देम फॉर सिक्योरिटी, फॉर एक बैलेंस लेके आने के लिए। और ये जो खालिस्तानी है, ये खुजली खाए हुए गली के कुत्तों की तरह ये भौंकते लगते हैं। इनके लिए यही लैंग्वेज यूज करनी पड़ेगी, बिकॉज ये डिजर्व करते हैं इस लैंग्वेज को। ये खुजली खाए हुए हैं, इनकी खुजली हम सभी मिलकर बड़े आसानी से दूर कर सकते हैं और करेंगे भी। आप 20 जनवरी के बाद ट्रंप को आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं ये कितने दिन और ये बचेगा। उसके बाद आपको इसकी वीडियोस आती हुई दिखाई नहीं देंगी, आप देखते रहिए। बिल्कुल, मुझे अफ़सोस है कि हमारा सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बंद हो जाएगा। लेकिन सुमित जी, 20 जनवरी से पहले ही इतना कुछ जो हमने चर्चा की थी, उसके बाद बहुत सारे लोगों को मिर्ची भी लगी थी कि 20 जनवरी आते-आते क्या-क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं है। वो कुछ हो भी रहा है। हमने देखा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल इगोर किरिलोव की जो जिस तरह से उनको हत्या की गई उनकी मॉस्को में, और बहुत सारी चीज़ें जो लगातार एस्केलेशन की ओर इशारे कर रही है। ऐसे में 20 जनवरी भी बहुत दूर नज़र आ रही है। आपको लग रही ना कि 20 जनवरी आ पाएगी, नहीं आ पाएगी? देखिए, 5 नवंबर के बाद मैंने कितनी बार आपके साथ भी शो करे हैं, मैंने खुद भी करे हैं। और कुछ फेक लोग जो गलत नाम रखकर न्यूजीलैंड, अमेरिका और जर्मनी में बैठे हैं, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया ये तो सब कुछ फेक है, क्योंकि लिब्रांडो है, लिब्रांडो को सच्ची बात अच्छी नहीं लगती। बट आप सोच कर देखिए, सीरिया में जो कुछ किया गया वही एक प्लान है कि वहाँ पर एक युद्ध हो जाए। टर्की को बीच में डाल दिया गया है, रशिया को भगा दिया गया है, ताकि एक और जिहादियों की गवर्नमेंट बैठाई जाए, ताकि एक इमरजेंसी की सिचुएशन क्रिएट की जाए। अभी रशिया के अंदर एक रेड लाइन है। किसी भी कंट्री में रेड लाइन होती है जब आप उनके किसी भी बड़े जनरल को या मेजर जनरल को या असिस्टेंट जनरल को आप मार देते हैं। तो ये रेड लाइन है जो कम्युनिस्ट कंट्री के अंदर तो बर्दाश्त हो ही नहीं सकती। और ये आदमी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। जो न्यूक्लियर के अटैक्स हैं, केमिकल अटैक्स हैं, उससे बचाने के लिए एक पूरा एक हेड है, उसके पास सीक्रेट से सारे, उसे जानबूझकर टारगेट किया गया है ताकि पुतिन कोई गलती करे और गलती करते ही एक इमरजेंसी की सिचुएशन को क्रिएट किया जाए। इसी को फॉल्स फ्लैग्स बोलते हैं, जो अमेरिका, जो CIA, जो डीप स्टेट माना हुआ है इन कामों के लिए। जानबूझकर ये काम किए जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं कि बिना बात पे पुतिन के पिछवाड़े में सुइयां चुभोने की बात कर रही आ रही है, ताकि वो तंग होकर जैसी सीट से खड़े होंगे तो ये बोल देंगे देखिए पुतिन खड़ा हो गया है, डेंजर हो गया पूरी दुनिया के ऊपर। सो ये सारे जो काम हैं, ये एक प्लानिंग है कि किसी तरीके से बाइडन कंटिन्यू करें 20 जनवरी के बाद। द ओनली थिंग इज, इनके जितने भी मंसूबे हैं वो सारे के सारे धराशायी होते हुए दिखाई देते हैं डीप स्टेट के, क्योंकि पुतिन कुछ भी नहीं कर रहे जो वो चाहता है डीप स्टेट, पुतिन से गलती करवाना। पुतिन अशांति से 20 जनवरी की वेट कर रहे हैं, बिकॉज पुतिन नोज वन थिंग कि जैसे ही ट्रंप आएगा, ज़ेलेंस्की उसी वक्त तोते की तरह साइन करता हो दिखाई देगा आपको पुतिन के सामने बैठकर कि माई बाप, आपने जितनी कंट्री ले ली आप रख लीजिए, बस मुझे और तंग मत करना, क्योंकि पीछे से पैसे मिलने बंद हो जाएंगे। ज़ेलेंस्की भी तभी तक लड़ रहा है जब तक पीछे से पैसे मिल रहे हैं और उसके अपने पर्सनल अकाउंट में वो पैसे जा रहे हैं। उसके पास तो पैसे, देखिए जो पैसे का खेल है, आपको मालूम है कि यूक्रेन सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री है दुनिया की, और इसीलिए वहाँ पर ये सारा काम खेला भी जा रहा है। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक गलती किसी भी तरफ से अगर हो गई, इमरजेंसी डिक्लेयर कर ये दोबारा से बाइडन को कंटिन्यू रखेंगे एज प्रेसिडेंट। और ट्रंप अपने कार्ड्स को बहुत ही ब्यूटीफुली खेल रहे हैं, पूरी तैयारी से आए हैं इस बार। वो डीप स्टेट के हाथों में गेम को लूज नहीं करने देंगे, और इसलिए कभी वो पुतिन को मिल रहे हैं, कभी उन्होंने जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे फ़ोन पर बात करी है। कल ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया जिसने मुझे हैरान कर दिया। उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि चाइना और अमेरिका दोनों मिलकर अगर मिल जाएं तो पूरे दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं उसे हम अकेले ही सॉल्व कर सकते हैं। ये वही ट्रंप है जिन्होंने बोला है कि मैं चाइना को बर्बाद कर दूंगा, बट ओनली बिकॉज ही इज सेंडिंग अ सॉफ्ट मैसेज टू चाइना कि तुम चाइना ताइवान के साथ कोई भी युद्ध शुरू करने की गलती मत करना। डीप स्टेट तुम्हें उकसा रहा है, डू नॉट फॉल इनटू दिस ट्रैप। हम दोनों मिलकर
अपनी प्रॉब्लम्स को और दुनिया की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ट्रंप एक ऐसा बैलेंसिंग फैक्टर का काम कर रहे हैं कि कहीं भी युद्ध ना हो जाए, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब ना गिर जाए, ताकि इमरजेंसी की सिचुएशन का बहाना लेकर बाइडेन दोबारा से कंटिन्यू ना कर जाएं एज प्रेसिडेंट। सो थिंग्स आर हैपनिंग इन द बैकग्राउंड कि डीप स्टेट लगा है कि किसी तरीके से बाइडेन कंटिन्यू करें, और बुरी दुनिया लगी है कि हमें पप्पू नहीं चाहिए। बिल्कुल, पप्पू तो भारत में चाहिए और अमेरिका को भी नहीं चाहिए। मतलब किसी को नहीं चाहिए, क्योंकि सबको मोदी, ट्रम्प ऐसे ही इंटेलिजेंट और बहादुर लीडर्स चाहिए। और 20 जनवरी का इंतजार पूरे अमेरिका को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को है कि 20 जनवरी आए, ट्रम्प टेक ओवर करें और विश्व में शांति की जो उम्मीद की जा रही वो। लेकिन इसी सब के बीच यूक्रेन को लेकर जो पीस ट्रीटी की बात चल रही थी वो तो फिलहाल होल्ड पे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कुछ भी मॉस्को में हुआ उसके बाद अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है पुतिन की तरफ से। हालांकि यूक्रेन ने उसको एक्सेप्ट किया है, ओन किया है कि इसमें हमारा हाथ है। उसके बाद क्या और किस तरफ ये जाएगा पूरा मसला, वो अभी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो गाजा और इसराइल के बीच भी ये न्यूज है कि मोहम्मद बिन सलमान, जो इसराइल मीडिया की रिपोर्ट की मैं बात बता रही हूँ, उसके हिसाब से मोहम्मद बिन सलमान बातचीत कर रहे हैं गाजा को लेकर, कि गाजा और उसके बीच में को लेकर पीस ट्रीटी साइन हो, और उम्मीद की जा रही है कि ऐसा कुछ जल्दी होने वाला है। ये इजराइल मीडिया में रिपोर्ट किया गया। आपको लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान इसमें मीडिएशन करेंगे तो जल्दी मामला रिजॉल्व होता हुआ नजर आएगा? एम्बर जी, पिछले 4 साल में एमबीएस ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया। उन्होंने बोला ये इजराइल और गाजा का मामला है। ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम इवन स्पीकिंग अबाउट गाजा और जहाँ वो जो कुछ भी वहाँ पर हो रहा है। अभी ट्रंप आने वाले हैं और आपको मालूम है कि एमबीएस और ट्रंप की बहुत अच्छी दोस्ती रही है। लास्ट टर्म जब ट्रंप का था तो पहला विजिट जो ट्रंप ने किया वो सऊदी अरेबिया का था, और तब भी उन्होंने जो अपने टाइज हैं विद सऊदी अरेबिया बहुत अच्छे कर लिए थे ट्रंप ने। लेकिन जैसे ही बाइडेन आए, उन्होंने आकर वही पप्पू तो पप्पू वाला काम करेगा, बैठा दिया सारे रिलेशनशिप का। अभी एमबीएस को मालूम है कि जैसे ही ट्रंप आएंगे मिडल ईस्ट के अंदर एमबीएस की जो पावर है वो बढ़ने वाली है। सो उन्होंने ऑलरेडी डिप्लोमेटिकली एंगेज करना शुरू कर दिया है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग। वो उनका अपना एक एजेंडा है कि मुझे सऊदी अरेबिया को रेडी करना है फ्यूचर वर्ल्ड के लिए जो तेल से बाहर जाता जा रहा है। सो हिज कॉन्सेंट्रेशन इज कि सऊदी अरेबिया को एक दुबई की तरह एक डेस्टिनेशन है, वैसी सऊदी अरेबिया को एक डेस्टिनेशन की तरह क्रिएट किया जाए। अब होगा क्या, एमबीएस अपना रोल निभाने की कोशिश कर रहे हैं इजराइल और गाजा के बीच में। होना भी चाहिए, क्योंकि वो जब भी कोई वॉर होता है सभी को इफेक्ट करता है। बट एवरीबडी इज ऑन वेट एंड वॉच, लेट ट्रंप कम। चीजें अपने आप ही होनी शुरू होंगी। आपको याद होगा 5 नवंबर को जैसे ही ट्रंप के जीतने की न्यूज आई, हाउतीज ने बोल दिया कि भाई हम सीज फायर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने बोला हम बातचीत करने को तैयार हैं, सिर्फ जीतने के बाद। और 20 जनवरी को जैसे ही इन्होंने शपथ लेनी है, मुझे लगता है इन्होंने सबने डिक्लेयर कर देना है कि हम मर चुके हैं, हमारी मौत हो गई है, अब हमारे ऊपर आने की जरूरत नहीं है। इन्होंने खुद ही अपना जो फतवे हैं वो निकाल देने कि हमने अपनी मौत खुद ही कर ली है। सो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग 20 जनवरी बहुत बड़ा दिन है पूरे दुनिया के लिए, और वो आता हुआ दिखाई देता है स्लोली। कब आएगा हमें भी सबको इंतजार है। बिल्कुल, जो अभी बीते दिनों ओआईसी समिट हुआ था सऊदी अरेबिया में, उसमें पहली बार सऊदी की तरफ से गाजा को लेकर बात कही गई थी, और जो 2 स्टेट का जो सोल्यूशन है उस पर बात हुई थी। हालांकि जो इजराइल मीडिया में रिपोर्ट किया गया उसमें ये बताया गया है कि पर्सनली मोहम्मद बिन सलमान को गाजा, फिलिस्तीन इस सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि लोकल प्रेशर बहुत है और लोगों का इंटरेस्ट है, इसके चलते उन्होंने इस पे बात की है और आगे इसको लेकर चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस पे हमें कोई डेवलपमेंट नजर आए प्रेसिडेंट पुतिन के आने के बाद। क्या कुछ होगा विश्व में शांति को लेकर जो बहुत पहले से चर्चा हो रही है, और 20 जनवरी आते आते बहुत कुछ हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा है बहुत बड़ा बड़ा। तो उससे पहले तो बहुत कुछ मुझे लगता है अभी 1 महीने से एम्बर ज्यादा। जी, अपनी नजर पाकिस्तान से मत हटाना। मैं बार बार बोल रहा हूं, आपको पहले भी बोला है, पाकिस्तान कुछ हरकत करने के लिए तैयारी कर रहा है भारत के साथ, उसे भी उकसाया जा रहा है। हमने बाकी सारी बात कर ली, सिर्फ छोड़ रहा हूं अभी यहीं पर एक थॉट के साथ। मैंने पहले भी आपको बोला था,
पाकिस्तान को उकसाया जा रहा है और वहां पर कुछ भी हो सकता है और होगा भी तो दिसंबर में। देखते हैं, दिसंबर तो चल ही रहा है, अभी आधे से ज्यादा दिसंबर बीत चुका है और अभी 20 जनवरी के लिए 1 महीने से भी ज्यादा दिन का समय बाकी है। तब तक क्या कुछ हमें देखने के लिए मिलेगा और जैसा-जैसा कुछ होगा उस पे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। सुमित जी, आपका भी बहुत धन्यवाद इस आज की बहुत एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव चर्चा के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।